Hello student, good morning. Jai Swaminarayan. Today we will learn about place fear cipher technique part 2. ओके, यानी कि पहले हमने देखा था कि पार्ट 1 में यानी कि बेसिक सिंपली हमने देखा था कि प्ले फियर व्हाट इज़ प्ले फियर साइफर टेक्निक, वो वर्क किस तरह से करती है और उसका यूज़ हमें किस तरह से करना है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो पे फियर साइफर है उसने किसने बनाया था। तो दिस प्ले फियर साइफर टेक्निक इन्वेंटेड बाय चार्ल्स व्हिटन। ओके, जो एस नाम का जो व्यक्ति था उसने प्ले फियर जो टेक्निक है उसका यूज़ किया था। ठीक है, उसमें हम 5x5 मैट्रिक्स टेबल का यूज़ करते हैं। ओके, तो हमने जब मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्ले फियर साइफर टेक्निक का जो कीवर्ड होता है उसे हम टेबल के अंदर कैसे सेल के अंदर रखते हैं, वो सब बेसिक रूल्स बताए थे। और जो बाकी 3 रूल्स है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और उसके बाद हमने जो पहले मैसेज लिया था जहाज और ऑफ, उसका हम कैसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रूल्स है कि इफ बोथ लेटर्स आर इन सेम रो फ्रॉम लेटर्स कमिंग नेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सर्कुलर मैनर, यानी कि जब एक ही अल्फ़ाबेट, यानी कि जब आपका मैसेज का यानी कि प्लेन टेक्स्ट का आपका दो अल्फ़ाबेट है जो पेयर लेते हो, वो पेयर का दोनों ही अल्फ़ाबेट एक ही कॉलम में होता है, तो आप उससे लेफ्ट टू राइट, उसके बाद में जो लेफ्ट टू राइट आएगा उस लेटर आप लिखेंगे। ठीक है, सेकंड है इफ बोथ आर इन सेम कॉलम, यानी कि एक ही कॉलम में है तब आप कौन सी डायरेक्शन चूज करोगे उसके रिलेटेड है। तो टेक द लेटर कमिंग नेक्स्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कॉलम में आप क्या करोगे कि उसके नीचे का डाउनवर्ड यानी कि नीचे का, उसके नीचे का जो भी अल्फाबेट लेटर होगा वो आप चूज करोगे। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, तो इफ द बोथ लेटर आर इन डिफरेंट रो डिफरेंट कॉलम, ओके, यानी कि आपका जो अल्फाबेटिकल जो वर्ड है, प्लेन टेक्स्ट का जो वर्ड है वो डिफरेंट रो और डिफरेंट कॉलम में है, तब आप उसे कैसे मैनेज करोगे, क्या लिखोगे, कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो फ्रॉम अ रेक्टेंगल विथ 2 लेटर्स एंड टेक द लेटर्स रो डायरेक्शन विथ इन ट्रैक विथ कॉलम डायरेक्शन ऑफ अदर लेटर इन अवर पेन, यानी कि जो रो एंड कॉलम की डायरेक्शन जब हम बनाते हैं तो उसके बीच में जो लेटर आता है वो हमें लिखना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 रूल्स बता दिए हैं कि उसके थ्रू हम कैसे हमारे मैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम ये एक्शन के थ्रू देखेंगे, यानी कि हमारा जो मैसेज है प्लेन टेक्स्ट है उसे हम करके देखेंगे ये 3 रूल्स के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो लेट्स स्टार्ट और एग्जाम्पल इन सॉल्यूशन। ओके, यानी कि हम हमारे एग्जाम्पल को उसका जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पे पहला मैसेज मेरा था जहाज। ओके, तो जहाज का मैं पैर बनाती हूँ तो क्या बनेगा, तो सिंपल कि इसकी जोड़ बनेगी जे ए पेयर, जेड की जेड एक्स और इसकी जेड एक्स। ये मैंने आपको आगे के लेक्चर में बता दिया है तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले जे ए का साइफर टेक्स्ट फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, तो हमें इसमें देखना है, मैंने यहाँ पे कीवर्ड क्या ली हुई है, मोनार्ची। ओके, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि जे किस कॉलम में है, तो जे इसमें है, और ए कहाँ पे है, तो ए यहाँ पे है। यानी कि हमारा सेकंड रूल्स जो मैंने आपको बताया थी कि जब भी दो
पेयर के अल्फाबेट के वर्ड्स एक ही कॉलम में होते हैं तो आपको क्या करना होता है, यानी कि डाउन लेना होता है, यानी कि डाउनवर्ड, यानी कि डाउन अप, यानी कि पेयर के दोनों अल्फाबेट एक ही कॉलम में है तब हम उसके इमीडिएट डाउन वाला जो अल्फाबेट है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी कि मैंने पहला क्या लिया हुआ है, जे, तो जे का डाउन वर्ड क्या है, तो एस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, एस, और ए का डाउनलोड क्या आएगा, तो बी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बी। तो जे का मुझे साइफर टेक्स्ट क्या मिला, एस एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जेड एक्स, तो उसमें हमारा कौन सा रूल्स आएगा, तो ये फर्स्ट वाला रूल्स आएगा कि एक ही रो में हो तब हम कैसे डाउन अप कर सकते हैं, तो जेड और एक्स तो एक ही कॉलम में है तो उसमें क्या करना है, अब हम जेड एक्स की पेल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो वो सेम रो में है तब हम अल्फाबेट के इमीडिएट राइट वाला अल्फाबेट चूज करेंगे, ओके। यानी कि उसके राइट वाला जब दो अल्फाबेट एक ही कॉलम में, सॉरी एक ही रो में हो तब हम उसके राइट वाला अल्फाबेट चूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जेड है, पर जेड के राइट में तो कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके राइट में क्या आएगा, यहां से ऐसे, तो उसके राइट में क्या आएगा, यू, ओके। क्योंकि उसके राइट में कुछ भी नहीं है तो हम इमीडिएट राइट वाला इसलिए यहां से लेंगे तो क्या आएगा, राइट ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू, और एक्स का राइट क्या है, तो एक्स का राइट क्या है, तो जेड, ओके। उसी तरह ए जेड एक्स है तो उसका भी यू जेड आएगा। तो जाज का साइफर टेक्स्ट मैसेज है वो क्या बना, तो एस बी यू जेड, ठीक है। इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं फिर से समझा देती हूँ कि जब एक ही कॉलम में हो, अपने पेयर के दोनों ही अल्फाबेट एक ही पेयर में होते हैं, एक ही कॉलम में होते हैं, तब हम उसके डाउन वर्ड का चूज करते हैं। जब आपके पेयर के दोनों वर्ड एक ही रो में होते हैं तब हम उसके राइट वाला जो अल्फाबेट आएगा वो चूज करेंगे, ओके। ये तो सिर्फ सिंपल था, पर जब हम ऑफ मैसेज लेते हैं, ठीक है, जब हमारा दूसरा मैसेज है ऑफ, ओके, तो उसकी पेयर क्या बनेगी, पहले तो ओ एफ एंड एफ एक्स, ओके, और हमारा कीवर्ड क्या हम लेंगे, तो मोनार्ची, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ओ एफ है तो ओ एफ, यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एफ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक ही कॉलम में है तो आप क्या करेंगे, उसका डाउनवर्ड, तो ओ का क्या आएगा, एच, और एफ का पी, ओके। डाउनवर्ड हमने चूज किया। फिर क्या है, एफ एंड एक्स, तो क्या है, यहाँ पे इस कॉलम में एफ है और इस कॉलम में एक्स है, दोनों ही अलग अलग साइड पे है, तब हम क्या करेंगे, उसका एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाएंगे। क्या करेंगे, रेक्टेंगल फॉर्म बनाएंगे, यहाँ से एफ का लिया और यहाँ से एक्स का लिया, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ओके। तो मैंने क्या बनाया, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाया, ओके। तो उसका रेक्टेंगल फॉर्म बनाते हैं तो कॉर्नर साइड में आप देख सकते हो कि एफ का कॉर्नर एक्स है और एक्स का कॉर्नर एफ है। इसी तरह वी का कॉर्नर आई एंड जे है तो आई ए जे का वी एक्स है। तो सिंपल फंडा है कि सबसे पहले हमें एफ उठाना है, एफ का कौन सा है, तो आई, तो मैं क्या लिखूंगी, आई और जे दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका आंसर राइट आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, एक्स, तो एक्स का कॉर्नर क्या है, तो वी, ओके। तो हमें सिर्फ उसका जो रेक्टेंगल फॉर्म बना है उसका कॉर्नर ही देखना है। तो हमें इसका साइफर टेक्स्ट क्या मिला, एच पी आई एंड वी। ऑफ का साइफर टेक्स्ट क्या मिला हमें, एच पी आई वी, ओके। ये जो सिंपल सा एंड फाइनल जो रूल्स था वो थर्ड नंबर का था कि दोनों ही अलग अलग कॉलम में हो तब हम क्या करेंगे, तो उसका एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाएंगे और जो कॉर्नर वाला होगा उसका हम आंसर लिखेंगे। यानी कि मैंने एफ से किया
तो मुझे जे मिला, और एफ से एक्स के किया तो मुझे क्या मिला, बी मिला। ठीक है, सो हम नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हम करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। नेक्स्ट मेरा दूसरा है एग्जाम्पल के, मैंने प्लेन टेक्स्ट से बलून लिया है और जो कीवर्ड है वो मोनार्ची ली हुई है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगी, तो पहले बलून जो है उसे मैं पार्टीशन डाल दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या बनेगी, बी ए, फिर दोनों हैं तो एल एक्स, फिर एल ओ एंड ओ एन की पेयर बनी। अब उसका मुझे साइफर टेक्स्ट चूज करना है, तो बी एंड ए, तो बी एंड ए क्या है, दोनों ही एक ही कॉलम में, तो मैंने क्या किया था, एक ही कॉलम में हो तो उसका डाउनवर्ड लेना है, तो बी का क्या आएगा आई, और एक का डाउनवर्ड क्या आएगा बी। इसी तरह एल एंड एक्स, ओके, एल एंड एक्स है तो उसमें क्या आएगा, थर्ड नंबर का जो रूल्स है वो यूज करना होगा कि इफ द बोथ लेटर आर इन डिफरेंट रो एंड डिफरेंट कॉलम, तो फ्रॉम अ रेक्टेंगल विथ टू लेटर्स एंड टेक द लेटर्स रो डायरेक्शन विथ इंटरेक्ट विथ कॉलम डायरेक्शन ऑफ अदर लेटर इन अवर पेयर। यानी कि क्या आएगा, एल का एस और एक्स का यू, जो मैंने पहले ही बताया, एस एंड यू। नेक्स्ट एल एंड ओ, ओके, ये क्या बना था, रेक्टेंगल बना, अब ये क्या बनेगा, कॉलम में बनेगा। देखा आपने, एल एंड ओ, तो एल एंड ओ में एल का क्या आएगा पी और ओ का एम। ठीक है, तो एल का क्या आया, एल का पी एंड ओ का एम। इसी तरह ओ एन है तो क्या है, फर्स्ट रूल कॉलम, तो उसका राइट है, तो ओ का क्या आएगा एन और एन का ए, तो एन ए। ठीक है, तो हमारा जो कीवर्ड था, सॉरी प्लेन टेक्स्ट था बलून, उसका साइफर टेक्स्ट क्या आया, आई बी एस यू पी एम एंड एन ए। तो इस टेक्निक थ्रू हमें सिर्फ इतना ही पता चला होता है कि जब भी हम मैसेज किसी रिसीवर को सेंड करना चाहते हैं तो हम इस तरह से कन्वर्ट करके उसे भेज सकते हैं ताकि जो बीच में अटैकर होते हैं वो आसानी से उसे क्रैक ना कर सके। इतना ही इसका फंडा है। ये जो अलग अलग टेक्निक है क्रिप्टोग्राफी की, इस टेक्निक थ्रू हम अलग अलग टेक्निक थ्रू हमारे मैसेज को सेफ रख सकते हैं और उस मैसेज मीन्स के वो टेक्निक थ्रू जो सेंडर है वो रिसीवर को अपना साइफर टेक्स्ट मैसेज भेजता है और सामने वाला जो रिसीवर होता है उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसका ओरिजिनल मैसेज क्या है यानी कि सेंडर उसे कहना क्या चाहता है वो अपने की थ्रू यानी कि प्राइवेट की और पब्लिक की थ्रू वो अपना मैसेज मीन्स के जानने का ट्राई करता है। ठीक है, तो ये बेसिक 3 सिंपल ही रूल है कि जब भी कॉलम में एक ही कॉलम में हो अपने अल्फ़ाबेट की पेयर एक ही कॉलम में हो तो उसका इमीडिएट डाउन वाला अल्फ़ाबेट चूज करेंगे। रो में हो जब भी आपकी पेयर का अल्फ़ाबेट एक ही रो में हो तो इमीडिएट उसका राइट वाला आप अल्फ़ाबेट चूज करेंगे और अपने पेयर के दोनों अल्फ़ाबेट अलग अलग यानी कि रो एंड अलग अलग कॉलम में होते हो तब आप उसका रेक्टेंगल फॉर्म बना के रेक्टेंगल अदरवाइज कॉलम फॉर्म बना के उसका जो कॉर्नर वाला जो आएगा कॉर्नर वाला होगा उसका आंसर आप यहाँ पे लिखोगे। सो स्टूडेंट इसमें आपको कोई भी डाउट हो प्ले फियर टेक्निक में तो आप मुझे
मैसेज करके ज़रूर बता सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो प्ले फेयर टेक्निक का थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है, और नेक्स्ट हम आगे हिल साइफर जो टेक्निक है उसके रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, जय स्वामीनारायण।